लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। हथेली पर बन जाएं तो किस्मत बन जाती हैं, जमीन पर खिंच जाएं तो सरहद बन जाती है, और शरीर पर खिंच जाएं तो खून निकाल लेती हैं, और रिश्तों पर खिंच जाएं तो दीवारें खड़ी कर दिया करती हैं। ध्यान रखिए, लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। मान्यवर, एक बात याद रखना, जिंदगी को थोड़ा सा एक सलीके से जीने का प्रयास करना। आज मकान बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, मन बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। पहले का ज़माना वह था कि मकान छोटे लेकिन मन बड़ा होता था। मेरा बिहार होता है, गांव गांव शहर शहर में फ़र्क इतना ही महसूस करता हूँ। एक पत्रकार ने पूछा कि गांव में और शहर में क्या अंतर है। मैंने इतना ही अंतर देखा है कि गांव में मकान तो दूर दूर होते हैं लेकिन मन पास पास होते हैं, और शहरों में मकान पास पास होते हैं लेकिन मन बहुत दूर दूर हुआ करते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। दीवार से दीवार सटी है लेकिन पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, वह उसके दर्द को नहीं समझता है, उसकी वेदना को नहीं समझता है। पहले लिखा रहता था कि अतिथि देवो भव, हमारे घर अतिथि आया है देवता के समान, सुस्वागतम लिखा रहता था। शहरों में लिखा रहता है सावधान कुत्तों से सावधान। ध्यान रखिए, पहले लिखा रहता था कि आपका स्वागत है, आज लिखा रहता है सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं। ध्यान रखिए, विचार करिए, मामला बदल गया है। पहले के लोग वो थे जो कहते थे कोई आवे तो हम खावे। आज के लोग सोचते हैं ये जावे तो फिर हम खावे। ध्यान रखना, ये बदल गया है वातावरण। मान्यवर, कितना सिमट गए हैं लोग अपने आप। एक बात याद रखो, घर परिवार ईंट पत्थरों की दीवार से नहीं बना करता है। याद रखना, एक होता है मकान और एक होता है घर। जो ईंट पत्थरों से बनता है वह मकान होता है, और जो भीतर के प्यार से बनता है वो घर हुआ करता है। ध्यान रखिए। और एक बात और जीवन में स्मरण में रखना, मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। घर बनाना नहीं पड़ता, वो बसाना पड़ता है। मकान पैसों से बनता है, घर प्यार से बसा करता है। ध्यान रखिए, आपके घर टूट रहे हैं, घर में टूटन है, घर बिखर रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई से बोलने को तैयार नहीं है। एक बात याद रखना, जानते हो घर किसे कहा करते हैं? जहाँ 10 लोग रहते हैं, भाई रहता है, बहन रहती है, चाचा रहते हैं, चाची रहती है, दादा रहते हैं, दादी रहती है, बच्चे होते हैं, बच्ची होती है, नाती पोते जहाँ एक साथ मिलकर रहते हैं उसे घर कहा जाता है। ध्यान रखना। और जहाँ कोई नहीं रहता है वो 4 दीवारों का एक मकान हुआ करता है। और जिस मकान में लोग रहना बंद कर देते हैं उस मकान को खंडर होने में फिर ज़्यादा देर नहीं लगा करती। घर बसाओ मेरे भाई, मकान बनाना सरल है, घर बसाना कठिन काम हुआ करता है। झोपड़ी सोनी, महल सोने, तुम्हारे बड़े बड़े बंगले सोने हो रहे हैं। प्यार के लिए, अपनेपन के लिए तुम्हारा घर उजड़ रहा है। एक बात याद रखना, जिंदगी को समझना है, जिंदगी को ढंग से जीना है। एक ही बात अपने जीवन में स्मरण में रखना कि घोंसले तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं। अरे घोंसलों से ज़िंदगी नहीं होती है, उनका घोंसला तो केवल बच्चों को जन्म देने के लिए होता है। हमारे घोंसले नहीं, हमारे घर हुआ करते हैं जहाँ बच्चों को जन्म ही नहीं, उन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाया करती है, जीवन जीना भी सिखाया जाता है। पक्षी जीवन जीना नहीं सिखाता है, वह केवल जन्म देना जानता है। मनुष्य जीवन जीना सिखाता है। यही अंतर है एक जानवर में और एक मनुष्य में। एक घर में मेरा आहार हुआ, बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने मेरा पड़गाहन किया, मुझे पड़गा करके अपने घर में ले गए। बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए। मैंने उनसे पूछा, मालूम है कहाँ ले गए? मुझे 3रे माले पर। मैंने कहा कमाल कर दिया,
हालांकि 2 माले खाली थे, लेकिन वो तीसरे पे ले गया। उसका बस चलता तो चौथे पे भी ले जाता। मैंने कहा भाई तेरा घर इतना बड़ा है, तू मुझे इतने ऊपर आहार को क्यों लाया? बोले यही तो दिखाने लाया कि मेरा घर कितना बड़ा है। मैंने कहा कमाल कर दिया। बोले बहुत बड़ा मकान है महाराज, अभी बनाया है, करोड़ों रुपए मैंने खर्च किए हैं, आपके चरण पड़ गए। मैंने कहा चरण नहीं, चरण की बात मत कर, चरण तो नीचे भी पड़ सकते थे, तुझे चरण नहीं, तू तो मुझे ले जाके अपना आचरण दिखा रहा है कि मैंने इतना बड़ा मकान बना के रखा है। मैंने कहा कितने कमरे हैं? बोले 15 कमरे हैं। सोचिए 15 कमरों का मकान। मैंने पूछा कितने लोग रहते हैं इसमें? बोले 3, मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक बच्चा। मैंने कहा 3 लोग और 15 कमरे? तो मैंने कहा मुझे नीचे ही खिला के वापस कर देता। बोले नहीं, आप देखते कैसे? मैंने कहा तू किस मकान को दिखा रहा है? ध्यान रखना, एक बात याद रखना, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? अरे सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। क्या समझाओ? मैंने कहा जो मकान तू दिखा रहा ना, उन मकानों को हमने कभी मन में नहीं रखा है। ऐसे मकानों को संत लात मार के सन्यास की धारा में बह जाया करता है। ध्यान रखिए, मकान क्या दिखाना। मैंने कहा तेरा मकान मैंने देख लिया, बहुत सुंदर मकान है, इतना सुंदर मकान, इतना। अरे बोले सही बताओ महाराज। अरे मैंने कहा इतना सुंदर मकान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। तो बोले फिर मैं तो बड़ा आनंदित हूँ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन मैंने कहा एक बात याद रख, तू मुझे तीसरे माले पे लाया, बोले मेरा मकान शुद्ध हो जाएगा। अरे मैंने कहा नादान, मकान शुद्ध क्या कराता है? वह तो ईंट पत्थर का बना हुआ है, वह क्या शुद्ध होगा और क्या अशुद्ध होगा? मैंने कहा एक बात बता, मेरे आने से तेरा मकान शुद्ध हुआ, मन शुद्ध हुआ या नहीं हुआ है? ध्यान रखिए, संत के आने से मकान शुद्ध नहीं, मनों को शुद्ध किया जाता है। जिसका मन शुद्ध हो जा, आदमी मकान शुद्ध कर रहा है, आदमी मकान का वास्तु सुधार रहा है, मन का वास्तु कौन सुधारेगा? ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि दिशा बदल दो, ऐसा कर दो, वास्तु का ये कर दो, वो कर दो, मन प्रसन्न रहेगा। और मैं पुलक सागर कहता हूं, मन प्रसन्न रखो, वास्तु अपने आप सुधर जाएगा, उसे सुधारने की कोई जरूरत है। मन प्रसन्न रखो ना, किस वास्तु की बात कर रहे हो? ध्यान रखना, कहा जाता है ना, कठौती में गंगा और यदि होवे मन चंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, वरना गंगा नहाने से भी खुशियां प्राप्त नहीं हुआ करती। इनका मन को प्रसन्न रख, वास्तु अपने आप सही हो जाएगा। तेरे घर में किलकारियां होना चाहिए, वास्तु अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और एक बात याद रखना, घर के 4 मेंबर यदि हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हैं, मैं कहता हूं कोई काली हंडी दरवाजे पे लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मिर्ची और नींबू लटकाने की जरूरत नहीं है। अरे प्रसन्नता के साथ रहो, घर में स्वर्ग के दर्शन अपने आप हो जाए। मन प्रसन्न नहीं है, मकान बड़ा मन छोटा, कोठी बड़ी आदमी बोना। ध्यान रखना, कितना बड़ा दिल है वो इंसान हुआ करता है। ध्यान मान्यवर। मैंने कहा एक बात बता, इस 15 कमरों में तुम 3 लोग रहते हो, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा भाई? बोले हैं। इनका कहाँ रहते हैं? अरिहंत नगर में। तुम कहाँ रहते हो? राजा बाजार में। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसा है महाराज, वो मेरे माता पिता है ना, वो छोटे भाई के साथ रहते हैं। मैंने कहा तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? मुझे 15 कमरों में तुम 3 लोग बैठे हुए हो, वो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। 6 लोग हैं वो लोग किराए के मकान में, वो 6 हैं, 15 कमरों में तुम 3 हो। मैंने कहा वो क्यों नहीं रहते तुम्हारे साथ? बोले महाराज ऐसा है कि हम लोगों में आपस में बनती नहीं है, आपस में नहीं बनती। तो मैंने कहा तुमने देख लिया तुम्हारा मकान कितना शुद्ध है और तुम्हारा मन कितना शुद्ध है। 3 व्यक्ति के लिए 15 कमरे, 6 लोगों के लिए 3 कमरे। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, क्यों नहीं बनती है आपस में? मुझे अभी बात समझ में नहीं आती है कि एक खून, एक माँ बाप से पैदा हुए लोग इतने बट जाते हैं, इतने बट जाते, इतने बट जाते हैं, चंद ठीकरों के लिए, चंद रुपए पैसों के लिए, थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए, थोड़े से हक और अधिकार के लिए भाई भाई आपस में इतने बट जाते हैं, इतने बट जाते हैं
कि एक दूसरे से जय जिनेंद्र का रिश्ता भी खत्म हो जाया करता है। नादान है इंसान जो मिट्टी के ठीकरों के लिए आत्मीयता को छोड़ देता है, इंसानियत को छोड़ दिया करता है। एक बात याद रखना, पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तभी तक हरा है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। और परिवार तभी तक सलामत है जब तक वो भाई बहन और परिवार से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, इंसान तभी तक सलामत है जब तक वह परिवार से जुड़ा हो। परिवार से टूटो मत, परिवार में बिखरन पैदा मत करो, परिवार को तोड़ने का दुष्प्रयास मत करो। एक बात याद रखना, जो पत्ता डाली से टूट जाता है ना, फिर उस पत्ते की क्या गति होती है वो पत्ता जानता है। ध्यान रखना, हवाएं उठाती हैं, उछालती हैं, पटकती हैं और ना जाने वो पत्ता कहाँ जाता है। एक बात याद रखना, कोई रथ का पहिया, किसी रथ का एक पहिया यदि अलग होना चाहे ना, तो ध्यान रखना पहिए की भी दुर्दशा होती है और रथ की भी दुर्दशा हो जाया करती है। अलग होने का प्रयास मत करो। आज ये प्रयास चल रहा है भाई भाई से अलग हो जाए। एक बात याद रखना, मकान की वजह से अलग हो जाओ कोई बात नहीं, मकान की दूरियां चलेंगी, लेकिन मन की दूरियां नहीं होना चाहिए। मन हमारे बिल्कुल पास होना चाहिए। सदस्य ज़्यादा हैं, स्थान कम है, कोई बात नहीं, अलग मकान बना लिया, लेकिन अलग मन बनाने का प्रयास मत करिए। ध्यान रखना, घरों को जोड़ने का प्रयास करिए। जिन घरों में रिश्ते पैसों के लिए बिखर जाते हैं, जिन घरों में रुपए पैसों के लिए बिखराव आता है, उस घर का मालिक वह अंधा धृतराष्ट्र होता है, जिसके सामने उसके कई बच्चों की लाशों पर खून के आंसू बहाना पड़ते हैं। ध्यान रखिए, ये पैसों की लड़ाई थी महाभारत में। ध्यान रखना, ये सत्ता की लड़ाई थी, ये सिंहासन की लड़ाई थी, ये कुर्सी की लड़ाई थी। ध्यान रखिए, मान्यवर, जीवन में कुछ ना मिलेगा। नादान है वो लोग जो हथेलियों में मुकद्दर तलाशते हैं। हथेलियों में मुकद्दर नहीं होता, हमारे व्यवहार में हमारी किस्मत छिपी हुआ करती है। कुछ वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मंगल ढूंढ रहे हैं, मंगल ग्रह की खोज कर रहे हैं। मैं पुलक सागर भगवान महावीर का ऐसा वैज्ञानिक बन रहा हूँ। मैं आपसे इतना निवेदन करता हूँ औरंगाबाद वालों कि मंगल में जीवन मत ढूंढो, मंगल में जीवन मत ढूंढो, अपने जीवन में मंगल को उतारने का प्रयास करिए। ध्यान रखना है, किस मंगल को ढूंढ रहे हैं लोग? मंगल में जीवन, कोई चांद में जीवन ढूंढ रहा है, कोई अंतरिक्ष में जीवन ढूंढ रहा है। वहां पर कॉलोनियां बनाई जाएंगी, वहां पर एक दुनिया बसाई जाएगी। अरे दुनिया बसाने का दुष्प्रयास मत करो। एक बात याद रखो, आधुनिकता की अंधी दौड़ में चांद पर जीवन मत ढूंढो, चांद पर दुनिया मत बसाओ, मंगल पर दुनिया मत बसाओ। परमात्मा की बसी बसाई दुनिया में आनंद से जिंदगी जियो और विदा हो जाओ। ज्यादा जीवन में उपद्रव करने की जरूरत क्या है? परमात्मा की बसाई हुई दुनिया में प्रेम से नहीं रह सकते हो तो अपनी बसाई दुनिया में क्या खाक प्रेम से रहोगे तुम अपनी जिंदगी में? ध्यान रखना, ये परमात्मा की बसी बसाई दुनिया है, हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल इसमें प्रेम और मोहब्बत से रहना सीख जाएं तो जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। एक मकान हंस रहा था आदमी को देखकर, उसकी दीवारें हंस रही थी। आदमी को देख करके दीवारों ने आपस में बात की, ईंट ने ईंट से बात की। देखो, ये आदमी चला जाता है, हम खड़े रह जाते हैं। आदमी तो दुनिया से चला जाएगा, जिसने बनाया है, जिस शान से खड़े होकर मकान बनाया है ना, उसी तरह उस मकान से आड़े होकर के बाहर निकाल दिया जाएगा, लिटा करके बाहर निकाल दिया जाएगा। मकान ने कहा कि हम खड़े हैं मजबूती के साथ, ना जाने कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, बनाने वाले चले गए, हम खड़े के खड़े रह गए। अरे इनका परिवार बिखरता है, हम चार दीवारें आपस में कभी बिखरती नहीं। ये चार भाई बिखर जाते। हंस रहा था मकान तुम इंसानों पर। ईंट ने पूछा कि बताओ हम क्यों नहीं बिखरते और आदमी क्यों बिखर जाता है? उनने कहा कि इसलिए ईंट बहनों कि हम एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, इसलिए हमारी दीवारें बिखरा नहीं करती हैं। और आदमी एक दूसरे को मजबूती से नहीं पकड़ता है, इसलिए उसका परिवार बिखरे। ईंटों ने कितना मजबूती से पकड़ा है एक दूसरे को। एक ईंट दूसरे ईंट को पकड़ के रखती है, उसे खिसलने नहीं देती है, उसे खिसकने नहीं देती है। बोले हम चार दीवार और एक छत हजारों वर्ष खड़े रहेंगे, लेकिन बनाने वाला दुनिया से विदा हो जाएगा। किन मकानों की बात कर रहे हैं आप? मानिए, एक बात याद रखना,
दूध बहुत मीठा होता है, इतना माधुर्य होता है दूध में, और यदि उस दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल दी जाए तो उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाया करता है। लेकिन कभी आपने ख्याल किया, महिलाओं से मेरा निवेदन है, दूध में शक्कर डालो तो दूध का आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक बात बताना, यदि उस दूध में जिसमें शक्कर भी डली है, केसर भी डला है, गुलाब जल भी डला है, बड़ा स्वादिष्ट दूध है, उस दूध में छोटा सा, इतना सा एक प्याज का टुकड़ा गिर जाए तो फिर क्या होता है दूध का? बोलिए, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ना तो शक्कर का माधुर्य रहता, ना दूध का माधुर्य रहता है, ना केसर की खुशबू रहा करती है। एक बात याद रखना, वो छोटा सा प्याज का टुकड़ा यदि उसमें गिर जाए, पूरा दूध जो सुगंधित था वो दुर्गंध में परिवर्तित हो जाया करता है। मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूँ, आपका परिवार दूध जैसे माधुर्य को लिए हुए है, और नफरत का प्याज का टुकड़ा उसमें गिरना नहीं चाहिए। ये महिलाओं का सबसे बड़ा दायित्व हुआ करता है। यदि एक टुकड़ा गिर गया नफरत का, घर की सुख चैन और शांति को बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक बात पुलक सागर की मान लेना कि जिन घरों में सुख शांति और प्रेम से लोग रहा करते हैं, ये गांठ बांध लेना अपने जीवन में, जिन घरों में सुख शांति से लोग रहते हैं वहां आने वाले लोग स्वर्ग से उतर के आते हैं, और वहां जीने वाले लोग मरने के बाद भी स्वर्ग की यात्राएं किया करते हैं। ध्यान रखना, जिन घरों में प्रेम होता है, जिन घरों में आनंद होता है, जिन घरों में प्रसन्नताएं हुआ करती हैं, उसके जैसा घर कौन सा होगा? स्वर्ग से सुंदर। नादान है वो लोग जो आसमान में स्वर्ग तलाशते हैं। मैं कहता हूं घर में ही स्वर्ग है, एक बार तलाशने की कोशिश करो। हमारा स्वर्ग नरक में परिवर्तित ना हो जाए, घर में ही देखो, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाती है और वही सीढ़ी नीचे उतारने का काम करती है। सीढ़ी का देखना है उपयोग क्या कर रहे हो। यदि ऊपर चढ़ोगे तो स्वर्ग की यात्रा होगी, और नीचे आओगे तो नरक की यात्रा तुम्हारे घर में प्रारंभ हो जाएगी। घर को स्वर्ग बनाओ। पहले ये प्रयास रहता था कि किसी भी प्रकार से हमारा घर नहीं टूटना चाहिए, और आज के ज़माने में सब इसी प्रयास में रहते हैं, किसी भी तरह बहू का डोला आए और आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रखिए, मत तोड़ो घरों को, मत बिखेरो। एक खून इतना बट जाता है, इतना बट जाता है, इतना बट जाता है कि एक दूसरे के खून खराबे को तैयार हो जाया करते हैं। आपसे निवेदन है, पैसा टूट जाए कोई गम नहीं है, प्यार नहीं टूटना चाहिए। पैसा तो फिर कमा लोगे, क्या फर्क पड़ता है? आज है कल नहीं है, आज कल नहीं है परसों हो जाए, पैसे का कोई भरोसा नहीं है। रिश्ते, आत्मीयताएं, प्रेम, ये बहुत मुश्किल का होता है। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप नहीं आती हैं तब तक ये भाई भाई इतने प्यार से रहा करते हैं, लेकिन जिस दिन से शहनाई क्या बज जाती है घर में, दुल्हन क्या आ जाती है घर में, ये मेरा कमरा वो मेरा कमरा हो जाया करता है। और जब तक शादी नहीं होती दोनों भाई एक कमरे में ही जीवन गुजार दिया करते हैं। जैसे ही विवाह हो जाता है, ये मेरा रूम है, ये तुम्हारा रूम है, ये तुम्हारा सामान है, ये मेरा सामान है, ये देवरानी का है, ये जेठानी का है। होगा, ये व्यवस्था है, परिवार की व्यवस्था है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, होगा, अलग अलग रूम भी होंगे, अलग अलग व्यवस्थाएं भी होंगी। लेकिन आपसे कहूंगा, एक कसम यहां से खाकर उठो, हम कैसे भी जीवन जी लें, परिवार को नहीं बिखरने देंगे, परिवार को नहीं टूटने देंगे, परिवार को बांध करके चलने का प्रयास करेंगे। एक बात याद रखना, जमाने भर में घूम करके आ जाना। आपसे निवेदन है, चले जाना अमेरिका, चले जाना सिंगापुर, दुबई घूम आना, बैंकॉक चले जाना, हांगकांग चले जाना, पूरी दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाना। अरे किसी भी तीर्थ में घूमने चले जाना, सम्मेद शिखर चले जाना, वैष्णो देवी चले जाना, गिरनार चले जाना, गंगा सागर की भी यात्रा कर लेना। एक बात याद रखना, जब आदमी घर से निकल के बाहर जाता है, घूमने जाता है, कश्मीर जाता है, कन्याकुमारी जाता है, मैं पुलक सागर कहता हूँ 8 दिन घूमेगा आदमी, 10 दिन घूमेगा आदमी, इससे ज़्यादा नहीं घूमा करता है। बड़े बड़े तीर्थ पे भी जाता है तो 8 दिन बाद ऐसा लगता है चलो यार अपने औरंगाबाद वापस चलते हैं, अपने घर में वापस चलते हैं, अब थक गए, अब कितना घूमेंगे, अब घर वापस चलो। एक बात याद रखना, रिश्तेदारों का पीहर कितने दिन रहोगे? ज्यादा से ज्यादा खींच तान के गर्मी की छुट्टी में महीने भर रहोगी, उसके बाद फिर क्या होगा है? बोलो कहाँ चलते हैं? चलो अपने आप लौट चले, ध्यान रखना है।
विचार करिए, आदमी दुनिया में कितना भी घूम ले, कितनी भी ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं ले ले, कश्मीर की वादियां भी 8 दिन बाद बुरी लगने लगती हैं, घर की याद वापस आने लगती है। आदमी ऑफिस से, दुकान से, दफ्तर से लौटता है तो पहले घर जाया करता है, क्योंकि ये सच मान लो औरंगाबाद वालों, जो सुकून घर में मिला करता है वो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हुआ करता है। 5 स्टार होटल में भी रुक जाओ तो सुकून तो घर में ही होता है, आनंद तो घर में ही प्राप्त हुआ करता है। आदमी बीमार हो जाए, अस्पताल में पड़ा रहे तो बूढ़ा भी कहता है अरे मर जाने दो तो मर जाने दो, मुझे घर वापस लेकर के चलो। हर आदमी अपने घर में लौटता है, हर आदमी को सुकून अपने घर में ही मिला करता है, शांति अपने घर में ही मिला करती है। ध्यान रखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, नादान है वो लोग जो मंदिरों में सुख शांति की चाहना रखते हैं। अरे घर देखो, जिस घर में सुख शांति होती है उसे मंदिर जाना नहीं पड़ता, मंदिर खुद चल करके उसके घर में आ जाया करता है। काय के लिए मंदिर जाते हो? सुख शांति पाने को तो जाते हो ना, फिर घर को नरक बना करके क्यों जीते हो? ध्यान रखिए, घर को स्वर्ग बनाओ। घर में ही स्वर्ग है, कहीं नहीं है स्वर्ग। वो ज्यादा घर पसंद नहीं है तो आ जाओ हमारे साथ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम एक घर में सुखी रहते हो, हम घर घर की रोटी खा के सुखी रहते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, हमें भी तो कहीं ना कहीं हमारा घर शांतिनाथ भगवान का दरबार है और तुम्हारा घर शांति प्रसाद का घर है। ध्यान रखना, रहती वहाँ अशांति बाई है। ध्यान रखना मान्य, शांति शांति सुख सुकून। कहीं भी चले जाना, लौट कर जब आओगे ना तो यही कहोगे जो सुख घर में है वो सुख दुनिया में कहीं भी प्राप्त, भले छोटा घर हो, भले किराए का घर हो, भले आपका घर बहुत बड़ा ना हो, लेकिन सुकून तो वही मिला करता है अपने ही घर में लौटने के बाद। सही कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? बोलो। अब यहाँ से उठ के कहाँ जाओगे? कि सहेली क्या कितनी देर बैठोगे? आधे घंटे 20 मिनट, वो भी कहेगी कब जाए, ये तो मंदिर से ही चली आती, माथा खा जाती है। लौट के तो कहाँ जाना पड़ेगा? कितने भी पति पत्नी झगड़ लें, लड़ लें, पति गुस्से में भोजन फेंक करके भाग जाए, लेकिन शाम को बच्चू कहाँ आएगा? उसी घर में आएगा ना। तो जब घर इतना महत्वपूर्ण है तो उसे प्रेम से क्यों नहीं रखा करते हो? ध्यान रखिए, घर को सजा के रखो। तुम्हारा आनंद, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा प्रेम घर का उत्सव हुआ करता है। ध्यान रखिए, उत्सव में घर बनाओ, आनंद में घर बनाओ। मातमी माहौल क्यों रहता है? भाई भाई से नहीं बोलता है, बहू देवरानी जेठानी से नहीं बोलती है, एक दूसरे को देख करके मुंह बना लिया करते हैं। एक बात बताओ, लड़ झगड़ने के बाद शांति तो मिलती है ना कि नहीं मिलती है? बोलो। खूब लड़ लो जम के, पूरी भड़ास निकाल लो, उसके बाद 5-6 दिन मत बोलो देवरानी जेठानी, बड़ा आनंद आता है ना। हैं बिस्तर पे लेट जावा, हा ना पति दिखता ना कुछ दिखता, वही दिखती है, वही दिखती, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, कितना सुकून मिलता है ना। मंदिर भी जाओ तो पूजा में मन नहीं लगता है, सास से झगड़ा कर लो, भले बोलते रहो वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी, वो खड़ी है हमारी माल बेलन लिए तैयार खड़ी है। विचार करिए, क्या शांतिनाथ को देखें, ज्वालाबाई इंतजार कर रही है तुम्हारा घर पर। मान्यवर ध्यान रखना, ना शांतिनाथ विधान में शांति मिलेगी, ना शांति धारा में शांति मिलेगी। एक बात याद रखना, मन मुटाव कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद इतना बुरा लगता है, ऐसा लगता है यार बोल लो ना, किस झंझट में लगे हैं। देवरानी भी कहती बोल लो, अब रहना तो यही है, जिठानी भी कहती बोल लो, पर बात अटक जाती, बात अटक जाती। पहले कौन बोले, मैं क्यों बोलूं, मेरी क्या गलती है? वो सोचती है बड़ी है तो है, मैं क्या करूं, मैं ही झुकती रहूं क्या जिंदगी में? विचार, इतनी सी बात पे, इतनी सी बात पे कितनी लंबी दुश्मनी चलती है। एक बात याद रखना, दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, कभी हम भी थक जाते हैं, कभी वो भी थक जाता है। और एक बात याद रखना, महीने भर 15 दिन मत बोलना एक दूसरे को, लेकिन जिस दिन बोलना प्रारंभ करोगे उस दिन ऐसा लगेगा कि ससुराल से बेटी पीहर आने के बाद जो सुख मिलता है वो घर में इतना हल्कापन लगता है। आज बोलचाल हो गई, आज हम बोलने लगे, इतना सुकून मिलता है, इतनी खुशियां मिलती हैं। दोस्ती में बहुत खुशियां हैं, दुश्मनी में कुछ नहीं हुआ। रात दिन खराब हो जाते हैं, पूरा दिन बेकार हो जाता है। पति पत्नी झगड़ लो, पूरा दिन तुम्हारा खराब होगा, उधर उसका दुकान में खराब होगा, देवरानी जेठानी झगड़ेंगी, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। क्यों पूरे दिन को बर्बाद करते हो? प्रेम से रहो थोड़ा सा। क्या हुआ, 2 बात उसने कह दी, 2 बात अपने कह दी। आप सोचिए, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटपट तो होती है, कितने भी गला फाड़ो पुलक सागर वो होती है, और आगे भी हम नहीं सुधरेंगे। ध्यान रखना, कोई बात नहीं,
4 बर्तन हैं, खटपट हो जाए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले किचन होते थे, रसोई घर होते थे, 4 बर्तन रखे जाते थे, आवाज़ आया करती थी। लेकिन आजकल मॉड्यूलर किचन हो गए हैं, उनमें आवाज़ नहीं आती है, बर्तन टकराते नहीं हैं। पहले बर्तन टकराते थे, अब तो गिर के सीधे टूट जाया करते हैं। ध्यान रखना, अब टकराने की बात ही नहीं है। मेरा निवेदन आपसे इतना ही है, बर्तन टकराएं तो गम नहीं होता, बर्तन टूटना नहीं चाहिए जिंदगी में। 4 लोग आपस में भिड़े टकरार हो जाए कोई बात नहीं, कहाँ सुनी हो गई कोई बात नहीं है, लेकिन रिश्ते टूटना नहीं चाहिए। टकराहट नुकसानदायक नहीं है, टूटन नुकसानदायक है। आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, ध्यान रखना, टकरा नहीं रहे हैं। टकराते तो सभी घरों में टकराते थे, लेकिन परिवार टूटते नहीं थे। दशरथ के घर में भी टकराहट हुई थी, लेकिन कितनी भी बड़ी टकराहट हो जाए, 4 भाइयों में कोई टूटन पैदा नहीं करा सका। कोई दुनिया में मंथरा और कैकेयी नहीं आ सकी जो 4 भाइयों का प्रेम तोड़ सके। ध्यान रखना, टूटो मत, टकराओ कोई बात नहीं, लड़ो झगड़ो, पिटो पीट लो, बाल खींच लो, गाल पे मार दो, यहां तक भी चलेगा। लेकिन शाम को बोल दो, क्या बोल दो, क्या बोल दो, आई एम एम्प्टी मिच्छामी, घर टूटने से बच जाएगा। आपका ध्यान रखो, थोड़ी सी समझदारी रखो। एक बात याद रखना, भाई भाई की भुजा होता है, आदि शक्ति भाई के पास होती है। जिस घर में 2 भाई हैं, जिस घर में, अरे उनसे पूछो, जो इकलौती संतान है, वो जिनके घर में उसका भाई नहीं होता है, वो भुगतता है भाई नहीं होने का खामियाजा क्या होता है। उसे बिजनेस में दूसरों को पार्टनर बनाना पड़ता है, उसे दूसरों को अपने व्यापार में रखना पड़ता है। खुद का भाई नहीं है, इकलौता बेटा है, करे क्या वो, मंदिर जाए, दुकान देखे, समाज देखे, करे क्या, उसके पास टाइम नहीं है। पहले 4-4 लड़के होते थे, बच्चे होते थे, एक दुकान संभालता था, एक मंदिर संभालता था, एक समाज को संभालता था, एक परिवार को संभालता था। अब तो एक ही लड़का है ले दे के, अब उससे बोलो बेटा मंदिर क्यों नहीं आता है, दुकान जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है। मान्यवर, ये भाई भाई होते ना, एक भाई का फैशन चल चुका है, सारे रिश्ते खराब बंद होने वाले हैं। कोई चाचा नहीं होगा, कोई ताई नहीं होगी, कोई मामा नहीं होगा, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कोई दादी नहीं होगी। आने वाले समय में ऐसा वातावरण निर्मित हो जाएगा कि रिश्तों को तरस जाएंगे लोग। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, पहले भाई भाई होते थे ना, भाई भाई की ताकत हुआ कर, कितने भी लड़े झगड़े होते तो भाई भाई थे। ध्यान रखना, भाई खून खून पर तो गिरता है ना, कितने भी आपस में झगड़े लड़ाई बुराई हो जाए, दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मान्यवर ध्यान रखें, आपसे निवेदन है, सबसे लड़ लेना, भाई से कभी मत लड़ना। सबको नाराज कर देना, भाई को नाराज मत करना। कभी जिंदगी में एक सलाह है मेरी, मान लेना, नहीं तो क्या होता है, घर का भेदी लंका ढाए। ध्यान रखना, रावण ने किसको नाराज किया था, बोलो, भाई को नाराज किया था ना, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, पूरी लंका तबाह हो गई। ध्यान रखना, कौरवों ने किसको नाराज किया था, पांडव जैसे भाइयों को नाराज किया था ना, हस्तिनापुर का सर्वनाश हो गया था। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, भरत जी ने बाहुबली को नाराज किया था ना, भाई तो थे, भरत का मान भंग हो गया था चक्रवर्ती का। दुनिया के सामने भरत जी को नजरें झुकाना पड़ी थी भाई से झगड़ा करने पर। बाहुबली और भरत लड़ते हैं तो युद्ध हुआ करता है। कौरव पांडव दोनों भाई भाई थे, भाई ने भाई को नाराज किया, नतीजा क्या हुआ वो आप जानते हैं। ध्यान रखिए, और आपसे मेरा निवेदन है, प्रमोद महाजन और प्रवीण महाजन 2 भाई ने एक भाई को नाराज कर दिया, हस्त्र क्या हुआ वो आप जानते हैं। मैं पुराने इतिहास की बात नहीं करता, आज की बात किया करता हूँ। ध्यान रखना, एक भाई दूसरे भाई की मौत का कारण बन जाया करता है। और ध्यान रखना, धीरू भाई अंबानी ने जो जिंदगी में कमाई थी अपनी इज्जत और शोहरत, जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी लड़ते हैं, परिवार की सुर्खियाँ अखबारों में आ जाया करती हैं। ध्यान रखना, क्या कमी थी इनको अपने जीवन में, किस लिए लड़ रहे थे ये लोग, किस दौलत के लिए, अरे इतना है इनके पास, इतना है कि 10 पीढ़ियां भी बैठकर खाएं तो अंबानी परिवार में धन की कमी नहीं हो सकती है। लेकिन जब बंटवारा हुआ, अखबारों की सुर्खियों में आ गए। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, मेरा तो एक है कि जिस दिन बंबई गया और मुझे यदि ये लोग मिले ना, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, महावीर तुम जुगाड़ करो जरा, इनसे मिलना है मुझे, ये यदि मिले तो मैं उनसे ये बात जरूर पूछूंगा कि क्यों लड़े थे तुम लोग। अरे 100-200 करोड़ यहाँ के वहाँ ज़्यादा हो जाए तो इनको फर्क क्या पड़ता है,
इनमें इतनी ताकत है कि दूसरी मुंबई बना के खड़ी कर सकते हैं। इनके पास दौलत की कमी क्या है? 100-200 करोड़ के लिए आदमी इतने लड़े कि जो पहले हमारे देश का बच्चा कहता था कि हम धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी जैसा पैसा कमाएंगे, लेकिन हमारा देश का बच्चा अब ये कहता है तुम्हारी लड़ाई देखकर पैसा तो हम तुम्हारे जैसा कमाएंगे, लेकिन लड़ाई तुम्हारी जैसी आपस में नहीं करेंगे। ये खोया है इन्होंने झगड़ा करके, ये ख्याति खो दी है इन्होंने अपनी झगड़ा करके, ये लड़ाई करके ये इन्होंने खोया है। एक बात ध्यान रखना, धन दौलत रुपए पैसों से वो इज्जत नहीं मिला करती है जो इज्जत धीरू भाई अंबानी कमा करके इस धरती से गए थे। क्यों बिखरते हैं लोग? भाई भाई की लड़ाई, कभी भाई को नाराज नहीं करना, ध्यान रखना। और सगे भाई को तो बिल्कुल भूल के मत करना, ध्यान रखना। पैर पड़ लेना, मेरे बाप तू खुश रहे, मैं झुक जाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन झगड़ा नहीं। एक बात याद रखना, जब दो भाई आपस में झगड़ते हैं, पड़ोसी मजा लिया करता है, आनंद लिया करता है। पड़ोसी की नजरों में तुम मजाक के पात्र बना करते हो। किस बात का झगड़ रहे हो? अरे शिक्षा लो उन लोगों से। तुम तो सगे भाई आपस में लड़ते हो। राम लक्ष्मण तो सगे भाई नहीं, सौतेले भाई थे ना। अरे वो प्यार दिखाया जो एक माँ के जाए पुत्र प्यार नहीं दिखा सकते, वो प्यार राम लक्ष्मण ने स्थापित किया है। ये पांडव, ये भी तो सौतेले भाई थे ना दोनों, नकुल सहदेव, और तीन भाई अलग थे, लेकिन बहुत समर्पण दिखाया इन्होंने। जो सगी माँ से पैदा हुए बच्चे भी वह प्यार नहीं दिखा सकते हैं, वह प्यार पांडवों का प्यार चर्चित है इस धरती पर, ध्यान रखना। ये कृष्ण बलभद्र बलराम ये कोई सगे भाई थे क्या? नहीं थे ये सगे भाई, लेकिन याद रखना 100 सगे भाइयों से भी बढ़कर इन सौतेले भाइयों ने इतिहास को कायम किया है, इतिहास को बनाया इस धरती पर। जो जुड़ करके रहेगा उसका आनंद होगा। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया था, दशा क्या हुई थी मालूम है तुम्हें? कितने भाइयों के नाम गिनाऊं मैं तुमको, ध्यान रखना। बाली सुग्रीव सगे भाई थे। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, सुग्रीव ने राम से बाली को मरवा दिया। ध्यान रखना, सुरक्षित रहना है, अच्छे से रहना है, घरों में लड़ाइयाँ मत करो, वरना एक बात याद रखना, घर का विभीषण ना होता ना तो राम रावण को मार नहीं सकते थे। ध्यान रखिए, विभीषण की वजह से। कैसे भाई थे? और उसी कुल में, उसी वंश में कुंभकर्ण था, उसी वंश में कुंभकर्ण जैसे भाई, मालूम है? कुंभकर्ण जानता था कि मेरा भाई गलत कर रहा है, पर स्त्री को उठा करके लाया है, पराई नारी को लेकर के आया है। लेकिन राक्षसों के वंश में भी कोई आदर्श पुरुष होते हैं। जब कुंभकर्ण को रावण ने जगाया कि जाओ राम से युद्ध करके आओ, उसने कहा भैया ये अधर्म का युद्ध है, ये पाप है, आप पर स्त्री को उठाकर लाए हैं, आप उसे वापस करो। रावण ने कहा कि कुंभकर्ण ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई संकट में है, जा राम को परास्त करके आ। मालूम है कुंभकर्ण युद्ध करने गया, वहां विभीषण मिलते हैं। विभीषण को देखा कुंभकर्ण ने, कुलद्रोही कुल कलंकी। विभीषण ने कहा भैया आप तो ज्ञानी हैं, आप तो तत्व को जानते हैं ना, आपको तो मालूम है कि रावण भैया हमारे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं। कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण तू कितना भी ज्ञानी हो जा, कितना भी राम की शरण में चला जा, एक बात याद रखना, सारी दुनिया तेरे मरने के बाद कोई भी अपनी औलाद का नाम विभीषण नहीं रखेगा। ध्यान रखना है, क्योंकि तूने भ्रात द्रोह किया है। ध्यान रखना, कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो जा विभीषण, दुनिया तुझे धर्मात्मा कह करके नहीं बुलाएगी। और जब भी किसी घर में कोई धोखा देगा तो कुंभकर्ण का नाम नहीं, विभीषण का नाम लिया जाएगा। ध्यान रखना, कुलद्रोही तूने अपने परिवार से विद्रोह किया है। एक बात याद रख, कितना भी राम की शरण में चला जाए, कितना भी धर्म की शरण में चला जाए, राम भी तेरे इस कलंक को मिटाने में सामर्थ्यवान नहीं होंगे। एक बात याद रखना, मैं भी आया हूं यहां पर, मैं भी जानता हूं रावण गलत है, लेकिन एक बात याद रखना, कभी तूने राम की तरफ लक्ष्मण की तरफ देखा है? एक बात याद रखना, लक्ष्मण यदि भ्रात भक्त में अयोध्या छोड़ देता है कि कुंभकर्ण भी अपने भाई की भक्ति में युद्ध लड़ने को तैयार हो जाएगा, भले अधर्म की तरफ क्यों ना खड़ा हो, लेकिन भाई खून खून से नहीं बटना चाहिए। विभीषण तूने बहुत गलत काम किया है अपने जीवन में, अरे मरना था तो भाई के लिए स्वाभिमान से मर जाता, ऐसी मौत क्या घर का भेदी लंका ढाए।
ये कहावत जीवन भर तेरे साथ जुड़ी रहेगी, ध्यान रखना। मैं आपसे कहता हूं कितना भी उपवास कर लो, कितने भी व्रत कर लो, कितना भी पर्युषण कर लो, कितना भी धर्म कर लो, और यदि तुमने भाई का साथ छोड़ा है, ये धर्म कर्म तुम्हारे कलंक को मिटाने वाले नहीं हुआ करते हैं। आपका जीवन कलंकित ही रहेगा, आपका जीवन अपमानित ही रहेगा। क्यों नहीं? जब इतना अच्छे विभीषण थे, एक महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, यदि कोई बच्चे का नाम रखाने आए मेरे पास और मैं कह दूं इसका नाम विभीषण रख दो, कहेंगे नहीं महाराज क्या कर रहे हो? विभीषण शब्द गाली बन गया है, ध्यान रखना। धर्म की शरण में जाने के बाद भी गाली बन गया है। प्रकाश जी अजमेरा, यदि मैं कह दूं कि तुम्हारी कमेटी में ये आदमी विभीषण है, तो ध्यान रखना महाभारत शुरू हो जाएगी, रामायण की तो छुट्टी हो जाएगी। विभीषण शब्द कलंकित हो गया है एक परिवार से विद्रोह करने के कारण। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, यदि आप भी परिवार का विद्रोह कर रहे हैं तो कितने भी समाज में पगड़ियां पहन लो, माला पहन लो, साल ओढ़ लो, ये सब खोखले स्वागत हैं, ध्यान रखना। पहले घर में सम्मान की स्थिति बनाना चाहिए, पहले घर को अच्छा बनाना चाहिए। एक भाई लाखों रुपए कमा ले, दूसरा भाई नौकरी करता फिरे, ध्यान रखना। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में दूसरे नौकर बने हुए हैं, तुम्हारा भाई 10,000 की नौकरी करते यहां वहां धक्के खा रहा है, तुम करोड़पति बन करके बैठे हुए हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, समाज की इस बुराई पे ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। मंदिरों में बड़ा बड़ा चढ़ावा लेते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए में ध्वज चढ़ाते हो, मंदिर के शिखर का कलश चढ़ाते हो, और सगा भाई 10,000 की नौकरी करते घूम रहा है। मान्यवर, ये चढ़ावा समाज स्वीकार करेगी, मेरे महावीर स्वीकार करने वाले नहीं है, ध्यान रखना। किस बात का चढ़ावा, किस बात का दिखावा? भाई भूखा मर रहा है, तुम्हारी देवरानी मुश्किल से दिन भर में 3,000 1,000 रुपए जुगाड़ नहीं कर पाती है, कपड़े सिल रही है। एक विचार करिए, गरीबी का जीवन जी रही है, तुम यहाँ सौधर में इंद्राणी बनी घूम रही हो, ध्यान रखना। ये तुम्हारा फर्ज नहीं हुआ करता है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहली सहायता परिवार की होना चाहिए, फिर समाज की और फिर धर्म की सहायता होना चाहिए, ध्यान रखिए। सबसे पहली इकाई तो परिवार हुआ करता है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो परिवार से हुआ करती है। घर का भाई भूखन मरे, दानी हुए तो क्या हुए, वो जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या? घर के भाई भूखे मर रहे, विचार करिए आप। वो नौकरी करते घूम रहे हैं, आप बड़ी कोठी में बैठे हैं। धिक्कार आपकी जिंदगी को। मैं कहता हूं सबसे पहला दान अभाव ग्रसित भाई के लिए होना चाहिए, ध्यान रखना। वो दर दर की ठोकरें खाएगा। तुम किस बात का दान लिखाते हो, किस बात की यात्राएं कराते हो, किस बात का भंडारा करते घूमते हो? घर के भाई को 2 रोटियां नहीं है तुम्हारे पास। मान्यवर, आप लाखों लाखों रुपए की साड़ी ला रहे हैं, देवरानी के पास 2-4 साड़ी हैं, आपका फर्ज नहीं बनता है? उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। मान्यवर, 1-2 देवरानी जेठानी को मैं जानता हूं, इतनी समझदार थी जेठानी, इतनी समझदार जेठानी थी। कोई बड़े होने से जेठानी नहीं हो जाती है, ध्यान रखना। जेठानी वो होती है जिसमें बड़कपन हुआ करता है, ध्यान रखना। और बड़कपन किसे कहते हैं कि मैं बड़ी हूँ, मेरी हुकूमत चलेगी। अरे बड़े वो होते हैं जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और छोटों को प्यार दिया करते हैं, वो दुनिया में सबसे बड़े हुआ करते हैं। इतना प्रेम था उनमें। देवरानी गरीब घर से आई थी, उसका पीहर ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। जब भी उस घर में 30 त्योहार आते, बड़ी वाली बहू के यहाँ से बहुत सारा उपहार आता। करोड़पति घर की थी। वो देखती कि मेरे पीहर से इतना आता है, और जब इतना आता है ना तो देवरानी का मन थोड़ा उदास हो जाता है। उसने कहा ये उदास हो जाती है। उसने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने देवरानी को बुलाया, इधर आ, ये देख मेरे पीहर से गिफ्ट आया है, उपहार आए हैं, पैक हैं। फिर सकुचाई सी वह अभाव ग्रसित परिवार की थी। बोले बेटा तू खोल इसको। नहीं भाभी आपके पीहर से आया, आप खोलिए। नहीं तू खोल। जैसे ही वो देवरानी पैकेट खोलती है ना, लाखों रुपए की साड़ी होती है उसमें कीमती। मालूम है जेठानी क्या बोलती है? बेटा ये साड़ी है ना, तू पहन इसको, मैं नहीं पहनूंगी। अरे आपके पीहर से आया भाभी, आप पहनिए, मुझे क्यों दे रही? बेटा मैं पहनूंगी, लेकिन जब तक 15 दिन तू ना पहन लेगी तब तक मैं उस साड़ी को पहनने वाली नहीं हूँ। ध्यान रखना। उस जेठानी ने ऐसा रोल अदा किया अपने जीवन में, जो भी उपहार आता, जो भी आता, सबसे पहले देवरानी को देती, उसे देती। बेटी एक बात ध्यान रख बहन, तूने भी घर छोड़ा है, मैंने भी घर छोड़ा है।
इस परिवार में हमें आकर के रहना है, इसे स्वर्ग बनाना है। आज के बाद कभी ये मत कहना मेरा पीहर क्या है और तेरा पीहर क्या है। अरे जो तेरी ससुराल वो मेरी ससुराल, और जो मेरा पीहर वो तेरा पीहर है। ये बात जुबान पे नहीं लाना। आज के बाद मेरा तेरा नहीं होना चाहिए। उसके पति यदि साड़ी लेकर के आते थे तो पहले वो कहती थी कि छोटी को साड़ी लाना, और वही डिजाइन, वही कलर, वही रंग, वही डिजाइन, वही कीमत। दोनों के एक से आभूषण आने लगे, दोनों की एक सी साड़ियां आने लगी, दोनों के लिए एक सा सब कुछ होने लगा। जिठानी ने कभी अपने लिए अकेले कुछ नहीं बनाया। और एक बात ध्यान रखना, जब देवरानी के बच्चे स्कूल से लौट करके आते तो जिठानी ये नहीं कहती तेरे बच्चे आए तू फुल्का बना करके खिला। वो खुद जाती, ये तेरे नहीं ये मेरे बच्चे हैं, उन्हें खिलाया करती। बोलो जिस घर में ऐसी देवरानी जिठानी रहेंगी, दुनिया की कौन मंत्रा उस परिवार को तोड़ सकती है। ध्यान रखना, लाख कोशिश कर लो वो घर बिखर नहीं पाएगा, वो घर मजबूत रहेगा। उस घर में ध्यान रखना परमात्मा भी उस घर को आशीर्वाद दिल से दिया करता है। ध्यान रखिए, उसने नहीं बिखरने दिया, बहुत ध्यान रखा। हर चीज में वह देवरानी को आगे कर। क्या बिगड़ जाएगा इतना कर लोगे तो, क्या बिगड़ जाएगा। और अपनी देवरानी को ज्यादा दिखाने की जरूरत भी क्या है। ध्यान रखना, जो बहू ससुराल में पीहर की टसल दिखाती है उस ससुराल को बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगा करती। ससुराल में पीहर की शान मत दिखाइए, वो शान तुम्हारी भाभी की है, तुम्हारी कोई शान नहीं है। महीने 15 दिन में कुछ आ गया तो इतनी आकाश में मत उड़ने लगो। जीना तो तुम्हें उसी घर में है, उसी घर में जिंदगी गुजारना है। 4 दिन जितना भी, 4 दिन की खुशियों के लिए पीहर के धन पे अकड़ने की कोशिश मत करो। ध्यान रखना, जिस घर में रह रही हो ना उस घर को मंदिर बनाने का प्रयास करिए। जीवन आपका आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, छोटों को थोड़ा सा आगे कर दो, अपना क्या फर्क पड़ता है। एक बात याद रखना, छोटों को दबाने से हम ऊंचे नहीं बनते हैं, छोटों को आगे बढ़ाओ हम अपने आप बड़े हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, मान्यवर आपसे निवेदन है। एक दिन की घटना घटी, देवरानी बहुत दुखी थी, इतनी दुखी हो गई, लेकिन वो जिठानी से कुछ बोल नहीं पाती। मालूम है, जिस घर में ऐसी जिठानी रहती है ना, उस घर की देवरानी उसे जिठानी या बहन या भाभी नहीं समझती है, वह देवी मान करके उसकी पूजा करती। देवी बनने का प्रयास करो ना। मंदिर में तो कहते हम भगवान बनेंगे, हम मोक्ष जाएंगे। काम कैसे करते हो, घर में भगवान नहीं बन पाए, दुनिया में क्या खाक भगवान बनोगे अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना है, पद्मावती माता को एक बार चुनरी ना उड़ा पाओ तो कोई बात नहीं, माता दुखी नहीं होगी, माता अभिशाप नहीं देगी। एक नई साड़ी देवरानी के ऊपर दे दो, माता तुम्हें आशीर्वाद अपने आप प्रदान कर देगी। ध्यान रखना, आपको सोचना विचार करना है। देवरानी बहुत दुखी हुई, परेशान थी। जेठानी ने पूछा क्यों तू 10-15 दिन से खाना ढंग से नहीं खा रही है, तुझे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तेरा मुंह उतरा हुआ है। उसने कहा कुछ नहीं भाभी, चलता है, कुछ नहीं चलता नहीं है। आज तो तुझे बताना पड़ेगा, तुझे दिक्कत क्या है, तुझे परेशानी क्या है, क्या तकलीफ है तुझे, तू मुझे तो बता सकती है ना। उसकी आंखों में टप टप आंसू आ गए। बोले बेटा बता तुझे तकलीफ क्या है। बोले भाभी तुम्हारे जो देवर जी हैं ना, उनका व्यापार में बहुत लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा, इतना लॉस, कर्जे में आ गए हैं वो कल तो उन्हें ये कह दिया मुझसे कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं नहीं जी सकता हूँ, मैं बड़े भाई से कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं बचूँगा नहीं। अब कैसे कटेगी मेरी ज़िंदगी। जेठानी ने कहा पागल हो गई, तूने मुझसे क्यों नहीं कहा, 15 दिन क्यों परेशान होती रही, क्यों रातों की नींद हराम करती रही, क्यों अपने मन को दुखी करती रही, क्यों ये अशुभ सा चेहरा लेकर घूमती रही। बोले भाभी क्या बोलूं, आपके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। बोले कोई एहसान में एहसान नहीं है, चिंता मत कर। कोई बहुत बड़ा धनवान परिवार नहीं था, वो साधारण परिवार था। गई वो बड़ी जेठानी अपने पति के पास, बोले जो पैसे जोड़े हैं ना मैंने, वो देवर जी को दे दो। उसने कहा पागल है क्या तू, क्यों दे दो। बोले बहुत घाटा है, तुम्हारा भाई बहुत तकलीफ में है, तुम्हारे भाई के जीवन में बहुत कष्ट है, उसे दे दो वरना उस भाई से तुम हाथ धो बैठोगे। उसने कहा तू पागल है क्या, उसको कितनी बार पैसा दे चुका हूं, हर बार धंधा चौपट करता है, हर बार लॉस देता है, हर बार नुकसान देता है, तू फिर उसे पैसा देने जा रही है। 3 बार करा चुका हूं उसे व्यापार, तीनों बार उसने बर्बाद कर दिया पूरा व्यापार, कब तक दूंगा मैं। मालूम है जेठानी ने क्या कहा, सुनो
यदि तुम्हारा बेटा 3 बार नुकसान देता तो फिर आप क्या करते? उस बेटे को घर से बाहर निकाल देते? आपका एक ही बेटा है ना, जो तुम्हारे भाई ने नुकसान दिया है, कल तुम्हारा बेटा देगा, क्या करोगे आप उसके साथ? चौथी बार व्यापार कराओगे या नहीं? चुप हो गया पति, देख रहा था मैं। बोले 5 बार क्या 10 बार भी बेटा नुकसान देगा तो आप 10 बार उसका व्यापार कराओगे? भाई ने 3 बार कर दिया तो तुम उसका सहायता नहीं कर सकते हो? उसने कहा देख पागल मत बन, वो जो 5 लाख रुपए रखे हैं ना, वो मेडिकल कॉलेज में बेटा जा रहा है, डॉक्टर बनेगा, उसकी फीस देना है, तू पागल मत बन, उसको तो कितना भी दे दो कमी नहीं आती है। बोले आप चाहे कुछ भी करो, मैं ये पैसा देवर को जरूर दूंगी। ऐसी जिठानी है तुम्हारे औरंगाबाद में? नहीं है ना, मेरे प्रवचन में है बस। बोले कुछ भी हो जाए ये पैसा वहां दूंगी मैं। पति ने कहा तू पागल मत बन। बोले नहीं। बोले बेटे का एडमिशन कैसे होगा? बोले 1 साल बाद बेटा पढ़ लेगा, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा उसका, 1 साल बाद पढ़ लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देवर को ये पैसा जरूर दिया जाएगा। वह गई 5 लाख रुपए जा करके दी कि जा। देवर से कहा कि चिंता मत कर, जो भी तेरा घाटा लगा उसे पूरा कर। उसने कहा कि भाभी आपने ऐसा क्यों किया, मुन्ने को एडमिशन दिलाना है ना। बोले मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ देवर जी कि बेटा मेरी पति की ज़िंदगी में बाद में आया है, भाई मेरे पति की ज़िंदगी में पहले आया है, ध्यान रखना। और जो पहले आया है उसकी सहायता करना मेरा पहला कर्तव्य हुआ करता है। बोलो जिस घर में ऐसी बहू होगी कौन उस घर को बिखेर पाएगा। वह देवरानी रोती रोती उसके चरणों में गिर जाती है। वह कहती है कि भाभी अभी तक मैंने सुना था कि माता मंदिर में होती है, आज लगा कि मेरे घर में देवी का अवतार हुआ है। आप जैसी माता दुनिया में कोई और, अरे मैं पत्थरों की मूर्तियों को नहीं, मेरे घर में तो जीती जागती देवी जैसी जेठानी मेरे घर में है। मैं आपके इन ऋणों से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी, जिंदगी अपनी आपकी गुलामी में गुजार दूंगी। उसने कहा पागल, छोटी बहन है ना, तेरी जगह बहन होती तो भी मुझे यही करना पड़ता। अरे वो बहन तो पीहर की थी, वो तो 4 दिन मेरे साथ रहेगी, तू बहन ससुराल की है, जिंदगी हमें साथ साथ गुजारना है। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे घर चलता, ऐसे लोग बड़े होते हैं। मान्यवर कौशल्या का बेटा जंगल जाता है ना, तो सुमित्रा अपने बेटे को भी आज्ञा देती है कि जाओ और अपने बड़े भैया राम की सेवा करना जिंदगी भर। ध्यान रखिए मान्यवर, भाई भाई का प्यार, भ्रात द्रोही कभी ना बनो, कुल द्रोही कहीं ना बनो। जिन घरों में लड़ाइयां होती हैं उन घरों में सुख संपत्ति और चैन अमन छिन जाता है। पैसे भले इकट्ठे हो जाएं, शांति नहीं मिला करती है जिंदगी में। जीवन को महान बनाने का प्रयास करिए। बड़ा भाई के घर में गाड़ी आ जाए, छोटा भाई देखता रहे, तो ये मत कहना कि मैंने गाड़ी खरीदी है। कहना बेटा अपनी किस्मत है ना, आज से अपने को दूसरों से गाड़ी नहीं मांगना पड़ेगी। जब तुझे ज़रूरत होगी तू ले जाना, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं गाड़ी ले जाऊंगा। वो घर कैसा संभल करके रहेगा। मान्यवर आज जितने केस अदालतों में है ना, वकील साहब यहाँ बैठे हैं अनिल जी, इतने केस हिंदू मुसलमान के नहीं हैं अदालतों में, इतने केस पड़ोसियों के नहीं हैं अदालतों में, इतने केस दुश्मनों के नहीं हैं जितने केस अदालतों में भाई भाई के हैं। ध्यान रखना, जाकर के देखना, घर की लड़ाइयाँ कटघरे में खड़ी हुई हैं। जितने भाई भाई लड़ते हैं उतना कोई नहीं लड़ता है जितना घरों में कलह हो रही है। पारिवारिक लड़ाई अधिकतर केस में तो ये कहता हूं 80% केस परिवार के हुआ करते हैं अदालतों में। ध्यान रखिए किन चीजों के लिए केस हो रहे हैं। धन्यवाद। निवेदन है, एक आदमी को उसके दोस्त, उसके पिता ने जन्मदिन पर एक चमचमाती कार दी। कार लेकर के वो लड़का घूमने गया। नई कार आ जाए तो ऐसे घूमते हैं कि नरेंद्र मोदी तुम ही बन गए हो। 10 चक्कर लगाते हैं, गए कार आई, ऐसी खुशी मिलती है, आनंद बरस जाता है। हमारे घर में कार आई, कार की पूजा हो रही, कार कोई फूल चढ़ रहा, कार कोई धत्ते की, उसकी पूजा पाठ से कार आई हमारे घर में। वह कार लेकर के एक रेस्टोरेंट में गया
वहां नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद वो आदमी बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है एक बच्चा वहां खड़ा है और उसने कार में अपनी उंगली से अपना नाम लिख दिया। पहले ऐसे ही होते थे, गांव में आ जाती थी डस्ट जम जाए तो हम भी लिख देते थे कि नाम लिख के ऐसा लगता था जैसे रजिस्ट्री अपने नाम हो गई हो, एनओसी निकल आई हो, ध्यान रखना। जैसे कार पे अपना नाम लिखा, वो आदमी उस बच्चे के पास गया, बच्चा घबरा गया। उसने कहा अंकल जी माफ करो, गलती से लिख दिया। बोले नहीं बेटा मैं तुझे मार नहीं रहा, कोई बात नहीं, तू नाम लिख रहा, तेरी ललचाई निगाहें बता रही हैं कि तुझे कार बहुत अच्छी लग रही है। हाँ अंकल जी मुझे कार बहुत अच्छी लग रही है। कार में घूमेगा, आप घुमाओगे? बोले हाँ, चल मेरे साथ एक चक्कर लगा के आता हूँ। कार में बिठाया, ले गया, एक चक्कर, बड़ा खुश हुआ बच्चा, जिंदगी में कभी कार में नहीं बैठा, इतने आनंद में बड़ा खुश। बोले अंकल जी बहुत मजा आया आपकी कार में घूमने के बाद। तो बेटा अब मैं घर जाऊं? एक काम करो ना अंकल जी, क्या मेरे घर तक छोड़ दोगे? अरे उसने कहा यार ये तो आफत हो गई। कहाँ है तेरा घर? वो थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा टर्न लेंगे, एक गली आएगी, वहां मुझे छोड़ देना। तो उस आदमी ने सोचा कि यार ये बड़ा रौब दिखाएगा दोस्तों को, कार पे छोड़ने आए मुझे। अब बच्चे तो बच्चे, बड़ा रौब दिखाएगा, बड़ी शान बघारेगा वहाँ पर कि मुझे कार पे चमचमा, दोस्तों को बुलाएगा। उसने कहा चलो यार बच्चा है, खुश हो जाएगा, छोड़ देते हैं। चला गए छोड़ने। जैसे गया गलियों पे गया, अब गली के अंदर तो कार जा नहीं रही, बड़ी कार थी। जैसे तैसे करके ट्रैफिक हटा के वो अंदर ले गया, आवाज दी घर में जाकर। जैसे ही कार से उतरा, बोले अंकल जी 2 मिनट रुकना, 2 मिनट बस। अंकल समझे ये दोस्तों को बुलाने गया है, इकट्ठा करके लाएगा पूरी टोली और कहेगा मैं इस कार में बैठकर आया, वीडियो बनाएगा, मोबाइल से फोटो खींचेगा। अंकल ने कहा बेटा चल इतना किया है, 2 मिनट और सही है ना। महावीर कहते ना हमको 2 मिनट महाराज, 2 मिनट, चल भाई इतने बैठे और 2 मिनट सही, ध्यान रखना। बोले हाँ बेटा ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। बच्चा गया, 5 मिनट नहीं लौटा। उसने घड़ी देखी, अभी तक नहीं लौटा। उसने कार स्टार्ट की, क्या देखता है कि वो लड़का जो अंदर गया था ना, अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने भाई को लेकर आता है। ना दोस्त को लाया, ना मोहल्ले के लोगों को लाया, वह भाई जिसके दोनों पैर नहीं है। आने में उसे टाइम लग गया, दोनों पैर लेकर के आता है। ये देखता है कि ये कौन है। उसने कहा कि ये कौन है? ये मेरा भाई है अंकल। तो इसने कहा भाई को दिखाएगा कि मैं कार लाया हूं। बोले क्यों, भाई को भी घुमाना है क्या इस कार में? बोले नहीं अंकल भाई को नहीं घुमाना है, लेकिन मैं इसे ये बताने आया हूं कि देख अंकल का जन्मदिन था तो उनके पापा ने उनको महंगी कार दी। जिस दिन मैं कमाने लगूंगा ना, मैं अपने अपाहिज भाई को भी ऐसी कार प्रदान करूंगा। मैं भाई अपने भाई को ये दिखाने लाया हूं कि ऐसी ही कार में तुझे घुमाऊंगा। तू अपाहिज है ना, तू नहीं चला सकता है कार, मैं तेरे लिए कार में घुमाऊंगा। अंकल मुझे इतनी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेरा एक सपना है कि मेरा भाई ऐसी कार में एक दिन जरूर घूमे, वो उसकी अपनी हो और अपनी मैं उसे कमा करके वह कार दे सकूं। अंकल की आंखों में आंसू की धारा आ गई। उसने कहा बेटा तुम जिंदगी में एक दिन बहुत कामयाब इंसान बनोगे, ध्यान रखिए। तुम्हें अपने भाई से इतना प्रेम है, इतना लगाव है अपने भाई से। बोले बस एक ही सपना है, मेरा भाई अपाहिज है, बस इसकी जिंदगी आराम से कटा सकूं तो मेरा भाई होना सार्थक हो जाएगा, ध्यान रखिए। एक बच्चा चला जा रहा था स्कूटर पर बैठकर, उसके पापा और उसके एक चाचा थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था, लेकिन शादी के बाद प्रेम खत्म हो गया। नहीं जाने क्या हुआ ऐसा, किसी बात पे कहा सुनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई कि मिलना तो थोड़ो छोड़ो, उन्होंने जय जिनेंद्र करना भी बंद कर दिया, उस गली से गुजरना बंद कर दिया। बड़ा भाई आता तो छोटा भाई उठ करके चला जाता, छोटा भाई आता तो बड़ा भाई मुंह फेर लिया करता। दोनों में इतनी टकरार हुई, आप एक ही शहर में रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते हैं। बड़े भाई के यहाँ बच्चे हुए, बड़े हो गए, ये नहीं गया बच्चों को देखने, ये उसे नहीं जानता, वो उसे नहीं जानते। अजनबी कैसे जी लेते हैं लोग ऐसी जिंदगी, अजनबियों की तरह जी रहे थे, बड़े हो गए। एक दिन बड़ा भाई का लड़का स्कूटर से जा रहा था, रास्ते में जोरदार एक्सीडेंट हुआ धमाके के साथ, बच्चा घायल हो गया, खून की धारा बह गई,
कोई जो भी निकलता देख के चला जाता, एक्सीडेंट केस है, अभी पुलिस के लपड़े में कौन पड़ेगा। बोले आदमी की स्थिति यही तो, देश का कानून ऐसा है कि हर चीज़ का उसे सबूत चाहिए। जब तक पुलिस नहीं आएगी, पंचनामा नहीं होगा, तब तक वो अस्पताल ले ही नहीं जा सकता है। ध्यान रखना। सारे लोग देख देख करके निकल गए, एक आदमी से सहन नहीं हुआ, उसने अपनी कार रोकी, कार रोक करके देखा बच्चा घायल है, खून की धारा बह रही है, बच्चे को उठाया उसने और अस्पताल लेकर के गया। जैसे ही अस्पताल ले गया, डॉक्टर से कहा इसका ऑपरेशन करो, ना जाने कौन बच्चा है ये, पड़ा हुआ तड़फ रहा था खून में लथपथ। डॉक्टर ने जांच की, बोले इसकी दोनों किडनी खत्म हो चुकी हैं। खत्म हो गई? बोले बच्चा बचेगा नहीं। तुम कौन हो इसके? बोले मैं कोई नहीं हूं, मैं नहीं जानता इसको, मैं तो सड़क से उठा करके लाया हूं, तड़प रहा था, कोई सहायता नहीं कर रहे थे, इसको किडनी की सख्त जरूरत है, नहीं तो जी नहीं पाएगा। उस आदमी ने कहा आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, मेरी किडनी मैच करती है। बोले आप हो कौन? बोले वो छोड़ो, मैं कौन हूँ, मेरा बायोडेटा क्या है, मेरा आई कार्ड क्या है, मेरा आधार कार्ड क्या है, सब छोड़ो, पहले जिंदगी देखो, उस बच्चे की जिंदगी देखो। मैं वचन देता हूँ मैं इससे कुछ भी अपेक्षा नहीं रखूंगा, एक किडनी आप मेरी लगा सकते हैं, 2 किडनी है ना, एक में जी लूंगा ना। ठीक है, साइन हुए, एक किडनी डोनेट कर दी गई। थोड़ी देर बाद बच्चे के माँ बाप को सूचना दी गई। माँ बाप आए, उन्होंने देखा मेरा बेटा घायल पड़ा है, बेहोश पड़ा है। माँ बाप दोनों खड़े, घबरा रहे, सांस फूल रही है उनकी। जिसके बच्चे के साथ ऐसा हो, उस माँ बाप की क्या बीतती होगी। बेड के सामने खड़े, डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, खतरे से बाहर है, बच्चा बच गया है। जैसे ही बच्चे को होश आया, उसने पहले माँ को देखा, पिता को देखा, माँ रोने लगी, आंसू बहाने लगी। पिता ने कहा बेटा अब तू ठीक है ना? बोले मैं ठीक हूं। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बच्चा बच गया, ये शुक्र है, इसकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, भगवान की दया से कोई भगवान ऐसा है जिसने इसे एक किडनी दे दी है। उनने पूछा भगवान कौन है वो जिसने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया है? बोले बाजू के पलंग पर लेटा है, जैसे ही गए सिर चादर से ढका था, जैसे ही खींचा चादर, क्या देखता है बड़ा भाई, ये तो मेरा छोटा भाई है, इसने मेरे बच्चे को किडनी दी। छोटे भाई को होश आया, उसने देखा कि भैया भाभी दोनों खड़े हैं। उसने कहा ये मुझे देखने कैसे आ गए, ये कैसे? उसे क्या मालूम है कि बच्चा कोई और नहीं, तेरा ही भतीजा है, तेरे भाई का लड़का है। उसने देखा कि बोले तुम यहाँ कैसे? भाभी रोने लगी जोर जोर से, बोली देवर जी इतने वर्ष हमने दुश्मनी के जिए हैं, आज मेरा हृदय फट रहा है तुम्हें देख करके, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते। देवर ने कहा कि भाभी तुम तो माँ के समान हो, तुम कैसे ऐसे बोल रही हो? बोले मुझे माफ कर दो। बड़ा भाई बोला भाई मुझे माफ कर। अरे बोले हुआ क्या है? बोले हमने तो बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन मेरे भाई तूने जन्म नहीं दिया, तूने तो अपना अंग काट करके मेरे बच्चे को दे दिया है। मेरे लिए तुझसे बड़ा भगवान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। दोनों ने देखा, बोले अरे ये मेरा भतीजा है। बोले हाँ। बोले तुमने ध्यान रखना, रंग लहू का लहू पहचानता है, खून के रिश्ते, खून का ये संबंध। उसने किडनी दी, छोटा भाई खड़ा हुआ, बड़े भाई के चरणों में गिर पड़ा, बड़े भाई ने उठाया, आलिंगनबद्ध करके दोनों ने एक दूसरे की जो गंगा जमुना आंखों से बही है, उसने उसका कंधा गीला कर दिया, उसने उसका कर दिया। अरे किस्मत ने कहां हमें बिछड़ाया था, किस्मत ने हमें कहां ला करके आज मिला दिया। हम जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। भाभी, एक मां तुल्य भाभी को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, जिंदगी में कोई काम आए या ना आए, घर कठोर विपत्तियां भी आ जाएं, खून खून के काम जरूर आया करता है। ध्यान रखिए, तकदीर ऐसी जगह मिला देती है, एक खून दूसरे खून की तरफ आकर्षित हो जाया करता है। उसने कहा कि भाभी आज मुझे लग रहा है कि इतनों दिन हम अलग रह करके हमने बहुत कुछ खोया है। आज देवता मैं नहीं हूँ भाभी, मुझे देवता मत कहना, देवता तो ये बच्चा है जिसने 2 बिखरे परिवार को एक करा दिया है। ध्यान रखना, हम भाइयों को एक कराने में कारण बना है, भले दुर्घटना घटी हो, लेकिन एक बात याद रखना, आज से हमारा आदर्श ये बच्चा है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है। भरत बाहुबली में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मालूम है, एक बात कह के समाप्त करता हूं अपनी बात, सबसे दुश्मनी कर लेना, सबसे, खून से दुश्मनी नहीं करना। एक बात याद रखना, दुनिया के रिश्ते लड़ने के बाद माफ़ी मांगने से फिर जुड़ जाते हैं, भाई के रिश्ते नहीं जुड़ा करते हैं।
और एक बात याद रखना अपनी ज़िंदगी में, भाई से दुश्मनी एक बार हो गई उससे मुक्ति नहीं मिला करती है। पारसनाथ की दुश्मनी 10 भव पहले 7 भव पहले उनके भाई से हो गई थी, कमठ से। ध्यान रखना, फिर वो दुश्मनी कभी मिट नहीं पाई। एक बात याद रखना, रिश्तों में दुश्मनी आ जाए वह कभी नहीं मिटा करती है, वह जन्म जन्म तक दुश्मनी साथ चला करती है। एक बात हमेशा गांठ मान लेना मेरी, दुनिया के रिश्तों की लड़ाई मिट जाएगी, खून के रिश्तों की लड़ाई कभी नहीं मिटा करेगी। आप कहेंगे कि पारसनाथ की क्या गलती थी? अरे गलती हो या ना हो, उन्होंने अपने भाई को नाराज किया था। मालूम है, भले एक भाई की गलती हो दूसरे की ना हो, लेकिन क्या कमठ ने क्या किया था पिछले जन्म में? पारसनाथ की पत्नी पर बुरी निगाहें डाली थी। पारसनाथ ने 3 बार 4 बार समझाया, नहीं माना। पारसनाथ ने पिछले भवों में राजा से शिकायत कर दी। राजा ने काला मुंह करके उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया। ध्यान रखना, शहर से राज देश निकाला दिया। कुछ दिन बाद वो जाकर के तापसी का भेष धारण कर लेता है, तपस्वी हो जाता है। पारसनाथ को पता चलता है कि मेरा भाई सुधर गया है, अब चेंज हो गया, साधु बन गया, संत बन गया। उसने राजा से कहा, जब बुरा था तो देश निकाला दिया था, अब मेरे भाई ने अपना जीवन बदल लिया, वो संत हो गया है, चलो उसके दर्शन करने चले। पारसनाथ राजा के साथ, कहानी बहुत लंबी है, खत्म कर रहा हूं, ध्यान रखिए, लेकर के गए कि चलो उस भाई के दर्शन करके आते। जैसे ही गए, बाहर से तो भेष साधु का, भीतर से द्वेष बना था कि तेरी वजह से मुझे देश निकाला हुआ है, तेरी वजह से मेरा अपमान हुआ है। जैसे ही पारसनाथ दर्शन को जाते हैं, प्रणाम करते हैं कि भाई तुम धन्य हो, तुमने अच्छा मार्ग पकड़ा है, वैसे ही तापसी उठता है, बड़ी शिला लेकर के पारसनाथ के ऊपर पटक दिया करता है, वो प्राणांत हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, दुष्टों के साथ सज्जनों का व्यवहार भी नहीं चला करता है। मृत्यु हो गई वहां पारसनाथ की। बस वो दुश्मनी कब तक चली? 7 भव तक। कभी हाथी बने तो वो मगर बना, कभी सांप बने तो वो नेवला बना। ध्यान रखिए, गलती पारसनाथ की नहीं थी, रिश्ता की गलती थी, वो उनका भाई था। और एक बात याद रखना, भाई से दुश्मनी हो जाए, परिवार से दुश्मनी हो जाए, ये दुश्मनी तब तक नहीं मिटती जब तक 2 में से एक को मोक्ष नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, और जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो, 2 में से एक मोक्ष जाएगा तभी रिश्ते की दुश्मनी मिटेगी। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गैरों की दुश्मनी का घाव उतना नहीं होता, अपनों की दुश्मनी का घाव बहुत गहरा हुआ करता है। परिवार में दुश्मनी मत करो, परिवार में मत लड़ो, वरना जब तक मुक्ति ना होगी, ये मिच्छामी दुक्कडम कहने से कुछ ना होगा। 2 में से एक की भी गलती होगी, भुगतना दोनों को पड़ेगा। पारसनाथ की गलती नहीं थी, लेकिन कष्ट उन्हें भी भुगतना पड़े। फर्क इतना है, आप कहोगे उनकी गलती नहीं है तो उनको क्यों भोगना पड़ा? फर्क इतना था, भोगना तो पड़ेगा, दुश्मनी तो दुश्मनी हुआ करती है। उन्होंने भोगा, लेकिन हर बार कमठ मर के हर जन्म में नरक गया, और पारसनाथ हर जन्म में स्वर्ग की यात्रा किया करते हैं, निर्वाण की यात्रा किया करते हैं, मोक्ष की यात्रा किया करते हैं। भुगतना तो पड़ता है, ध्यान रखना। इसलिए आपसे बड़ी विनम्रता से और गंभीरता से कह रहा हूँ, घर परिवार में दुश्मनी मत रखना। घर परिवार की दुश्मनी जन्म जन्म चला करती है। मान्यवर, विचार करना है आपको। घर में मत लड़ो, भाइयों से मत लड़ो, भाइयों से दुश्मनी मत करो। ये खून के रिश्ते बहुत लंबे, क्योंकि बड़े निकट होते हैं, बड़े पास होते हैं, इसलिए इनसे छूटना बहुत मुश्किल होता है। लोहा पिट रहा था, हथौड़े से लोहे को पीटा जा रहा था। सुनार की दुकान में सोना पिट रहा था, हथौड़े से जैसे ही लोहा पीटा, सोने को भी गर्म किया और लोहे को भी गर्म किया। हथौड़ा मार रहा है, जैसे ही लोहे को, लोहा बड़ी जोर से आवाज़ करता है। पिटता सोना भी है, लेकिन आवाज़ कम होती है। एक दिन सोने ने पूछा लोहे से, चोरे भाई, तू भी भट्टी में जला और मैं भी भट्टी में जला, तुझे भी मारा जाता है, मुझे भी मारा जाता है, तू जोर से क्यों चिल्लाता है, मेरी आवाज़ धीरे क्यों निकलती है? हथौड़े ने मालूम है क्या कहा? हथौड़े ने कहा, ओ सोना भाई, बिल्कुल सच कह रहा है, तू पिटता है तो आवाज़ कम होती है और मैं पिटता हूँ तो आवाज़ ज़्यादा होती है। बोले वजह क्या है? बोले वजह यह है कि तू सोना है और तुझे पीटने वाला लोहा है, लेकिन जब लोहा लोहे को पीटता है तो दर्द ज़्यादा हुआ करता है। मैं भी लोहा हूँ और हथौड़ा भी लोहे का है। जब लोहा लोहे को पीटता है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मेरी आवाज़ ज़्यादा निकलती है। एक कुल्हाड़ी काट रही थी पेड़ को, काटते जा रही थी, पेड़ चीख रहा था। कुल्हाड़ी ने कहा, पेड़ भाई, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं किसी और के हाथ में हूँ, इसलिए तेरा वध कर रही हूँ, तुझे मार रही हूँ। मुझे मालूम है तुझे बहुत वेदना हो रही, बहुत कष्ट हो रहा है। पेड़ ने कहा, कुल्हाड़ी तू चिंता मत कर, मुझे तेरा बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। बोले मतलब क्या है? मेरी वजह से तो तू कट रही है। अरे बोले तेरी क्या औकात की तू मुझे काट दे? तो बोले फिर बताओ
तुम्हें दर्द किस बात का हो रहा है? बोले तेरा एक भी घाव मुझे दर्द नहीं दे रहा है, दर्द तो वो दे रहा है कि जो तेरे साथ लगा हुआ लकड़ी का दस्ता है ना, वो मेरी ही डाली है जो मुझे काट रही है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना कुल्हाड़ी बहन, तू काटेगी तो दर्द नहीं होगा, जब मेरी ही डाली तेरा साथ देती है जाकर के। तो एक बात याद रखना कुल्हाड़ी, अगर तेरे पास मेरी टहनी का दस्ता नहीं होता तो मेरे कटने का कोई रास्ता नहीं होता। ध्यान रखना, जब अपनी ही डाली काटती है ना तो दर्द ज़्यादा होता है। ध्यान रखना, पड़ोसी अपमान करे तो दुख नहीं होता, जब घर के ही लोग अपमान करते हैं ना। बुढ़ापे में माँ बाप को जब घर की ही औलाद उपेक्षा करती है ना तो बहुत दर्द होता है, माँ बाप को सहन नहीं होता उनको वो दर्द। अपनी ही डाली अपने को काट रही है। ध्यान रखना, अपना ही लोहा अपने को पीट रहा है और अपनी ही लगाई हुई बाड़ अपना ही खेत खा रही है। ध्यान रखना, इतना ही मेरा निवेदन है। एक ही चीज याद रखना, पूरे प्रवचन में एक ही चीज याद रखना, यह कुल्हाड़ी, तेरे पास यदि मेरी लकड़ी का दस्ता नहीं होता तो मेरे कटने का कोई रास्ता नहीं होता। ध्यान रखना, तू क्या काटेगी, काट तो मेरी डाली रही है मुझे। आदमी जब भी हारता है ना, अपनों से हारता है, अपने उसे बहुत मजबूर कर देते हैं। इसलिए निवेदन है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए भाई भाई को नाराज नहीं करना, और नाराज हो जाओ दुश्मनी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए।